गीता श्रॉफ ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे अब आम आदमी की मांग पर भी स्टेम सेल उपलब्ध हो सकता है। डॉक्टर गीता श्रॉफ दुनिया भर के 65 देशों में अपनी तकनीक को पेटेंट भी करवा चुकी है। स्टेम सेल के क्षेत्र में अब बेहतर उम्मीद दिखने लगी है। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो पा रहा है। स्टेम सेल एक्सपर्ट डॉक्टर गीता श्रॉफ ने ऐसी तकनीक इजाद की है जिसके बाद अब हर दुकान पर स्टेम सेल मिल सकता है। उन्होंने यूनिवर्सल स्टेम सेल की खोज की है। डॉक्टर गीता का कहना है कि अब ये टेक्नोलॉजी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होगी। किसी ने स्टेम सेल्स ट्रीटमेंट की चर्चा की होती तो लोगों को बड़ा अजूबा लगा होगा कि कैसे संभव होगा, ये तो हवा की बातें हैं सब वगैरह। लेकिन जिन्होंने महाभारत पढ़ा है या सुना है उनको मैं महाभारत की तरफ ले जाना चाहता हूं। और मेरी जो छोटी सी समझ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि कर्ण का जो जन्म हुआ था वो स्टेम सेल का साइंस था, टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि कर्ण का जन्म माता कुंती की गोद से नहीं हुआ था। कर्ण के जन्म की सारी जो कथा आती है वो शरीर पर से एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसी में से कर्ण पैदा हुए हैं। अब स्टेम सेल वाले यही करते हो ना, तुम्हें डॉक्टरों का सर्टिफिकेट चाहिए। Facts. The science of stem cells, finding cures and protecting life. स्टेम सेल्स हमारे शरीर में मौजूद बहुत से टिश्यूज में रहते हैं जहां वो हर किस्म के मेंटेनेंस और मरम्मत के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे सेल्स के विपरीत स्टेम सेल्स किसी भी तरह के सेल में पनप सकते हैं, चाहे वो दिमाग, मांसपेशियां, हड्डियां या फिर चर्बी की सेल ही क्यों ना हो। ये स्टेम सेल्स हैं जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अमित पटेल और उनके सहयोगी धड़का रहे हैं। इन सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो दिल की मांसपेशियां बन सकें, लेकिन एक हफ्ते से भी कम समय में हमने उन्हें इतना ट्रेन कर दिया है कि अब वो दिल की मांसपेशियां बन सकती हैं। शरीर के हर उस हिस्से में जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं 220 अलग किस्म के सेल्स स्टेम सेल से ही बनते हैं। कभी कभार मुझे याद है पिछले सत्र में हमारी बहुत मजाक उड़ाई गई। मैं नहीं जानता हूं इस प्रकार का भाषा का प्रयोग जो कर रहे थे उचित होता था। यहां तक कह दिया कि आपको वीजा दे रहे हैं पार्लियामेंट में आने का। इस प्रकार का प्रयोग करने वाले लोगों को मैं और तो कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर कुछ काम निर्धारित होते हैं जिसको करने पड़ते हैं। उन मीटिंगों में पहले के प्रधानमंत्रियों को भी जाना पड़ता था, इस प्रधानमंत्री को जाना पड़ता है और भविष्य में जो आएगा उसको भी जाना पड़ेगा। लेकिन वही एक मजाक का विषय बन जाए कि हमारी राजनीति इतनी नीचे आ गई है कि हम कोई ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं कि आपके पास मेरी आलोचना करने के लिए और कोई मुद्दे नहीं बचे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको देश की इतनी चिंता थी तो आप इस देश का प्रधानमंत्री विदेश गया तो कितना समय कहां बिताया, कभी उसकी भी तो जांच कर लेते, कभी उसकी भी तो इंक्वायरी कर लेते। मैं आज कहना चाहता हूं जी, मैं जापान गया तो जापान मेरे कार्यक्रम में मैंने एक कार्यक्रम क्या जोड़ा, मैं वहां एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट याकामाहा को मिलने गया। क्यों? फोटो निकलवाने के लिए। मैं इसलिए किया गया कि उन्होंने स्टेम सेल के अंदर जो रिसर्च की है
मैंने जितना पढ़ा था तो मेरे मन में आया था शायद इनकी एक खोज हमारे काम आ सकती है क्या, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे देश के आदिवासी, उन आदिवासियों को परंपरागत रूप से सिकल सेल की भयंकर बीमारी से जूझना पड़ रहा है, और सिकल सेल की बीमारी कैंसर से भी भयंकर होती है। जिन्होंने सिकल सेल की बीमारी वालों के विषय में पूछा है तो पता चलेगा ये कितनी पीड़ादायक होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अभी तक उसकी कोई दवाई नहीं मिली है। एक आशा लगी है कि स्टेम सेल के द्वारा सिकल सेल की बीमारी से मुक्ति हो जाए। हम गए तो वहां गए